हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में सिखाऊंगी कि कॉशी आइलर इक्वेशन क्या होती है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, ये सेक्शन 4.5 है एस.एल. रॉस की बुक में। कॉशी आइलर इक्वेशन क्या चीज़ होती है, पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए बात। तो देखिए, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देख रहे हो यहाँ पे। अभी तक आप इससे तो फेमिलियर थे कि ए नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स से ना जाए तो हमारी ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाती थी। बट अब इसके साथ एक टर्म और आ गई x टू द पावर n। फिर यहाँ देखो, ऐसे ही यहाँ पर n माइनस वन nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके साथ एक टर्म और आ गई x टू द पावर n माइनस वन। मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही x की पावर भी बन गई है। ठीक है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज नो लॉन्गर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ये तो सब कांस्टेंट थे यहाँ तक, बट ये x साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो इस तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है अब कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन नहीं रही है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं अगर, तो मान लीजिए आपके पास आ गया 2x² डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाय इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी आपका सपोज साइन x आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर ये x² ना होता, ये x ना होता तो ये इक्वेशन आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेते। आप अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट का मेथड लगा सकते थे इसके अंदर, आपकी ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाती। बट अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये x² और x भी आने लग गए, तो ये पहचान होगी कि ये कॉशी आइलर इक्वेशन है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है कि कॉशी आइलर इक्वेशन कैसे पहचाननी है हमने, कि अब जो हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट होते थे वो कांस्टेंट नहीं है, उनके साथ x की भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है और कितनी पावर मल्टीप्लाई हो रही है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है बच्चों, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव वन सब्स्टिट्यूशन। इस सब्स्टिट्यूशन को लर्न कर लेना। दिस सब्स्टिट्यूशन, जहां मेरी पेंसिल है, x इक्वल टू ई टू द पावर टी। t इज अ न्यू वेरिएबल, x क्वेश्चन में गिवन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। ये आपको सब्स्टिट्यूशन लेनी है। इस सब्स्टिट्यूशन को लेने से मुझे मिलेगा क्या, इससे ये इक्वेशन जो होगी ना, ये जो कॉशी आइलर इक्वेशन है, ये रिड्यूस हो जाएगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कैसे रिड्यूस हो जाएगी ये देखो, हम इसको करके दिखाते हैं आपको रिड्यूस। मैं ना इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली इक्वेशन तक का काम कर देती हूँ। सिमिलरली वी कैन जनरलाइज इट टू nth ऑर्डर। तो मैंने सेकंड ऑर्डर की कॉशी आइलर इक्वेशन लिख ली है। यहाँ पे ये सब बच्चे देख सकते हैं, ए नॉट x² डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर की कॉशी आइलर इक्वेशन मिल गई। मुझे इसे रिड्यूस करके लेकर आना है। ठीक है, मुझे इसे रिड्यूस करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब ये x² और x चले जाने चाहिए। तो इसके लिए आई हैव टेकन वन सब्स्टिट्यूशन, दैट इज x इक्वल टू ई टी। या तो x इक्वल टू ई टी लिख लो या t इक्वल टू लॉग x लिख लो, बात एक ही है। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि x जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो मैं सब्स्टिट्यूशन ले लूंगी x इक्वल टू माइनस ई टी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज टेक इट टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हम अब आप याद कर लेना ये बात कि x इक्वल टू ई टी लेना है, यानी कि t इक्वल टू लॉग x लेना है। तो मैं देख रही हूँ कि ये dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, चेन रूल देखो, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखियो जरा, t इक्वल टू लॉग x है। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या चीज़ हुई मेरी, 1 बाई एक्स। ठीक है, मैं निकाल क्या रही हूँ, dy बाई डी एक्स निकाल रही हूँ। तो इसको मैंने कैसे लिखा है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी टी अपनी जगह रह गया, dt बाई डी एक्स की जगह 1 बाई एक्स आ गया। तो मुझे पता चला 1 बाई एक्स dy बाई डी टी ये किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स के बराबर है। ठीक है,
इस x को ऊपर ले जाओ, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी। ठीक है, अब ये बात सबको समझ आ गई कि x dy बाई डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, dy बाई डी टी। तो देखो जरा यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में जो ये x dy बाई डी एक्स है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी dy बाई डी टी से। क्लियर है, तो ये x चला जाएगा ना। ठीक है, अब मुझे इस वाले एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का देखना है कि इसमें से एक्स स्क्वायर कैसे जाएगा। सो फॉर दिस आई नीड टू हैव अ सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैं अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगी। तो देखो बेटा, मेरे को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। व्हाट इट इज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आया था ऊपर, 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी टी, ये आया हुआ ना इस वाले स्टेप में। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी। ठीक, अब इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो कैसे लगाओगे, 1 बाई एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी। ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी टी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, देखो अब ये डी वाई बाई डी टी का तो ले नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से चेन रूल लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया मैंने, डी बाई डी टी ऑफ दिस इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस ये देखो डी वाई बाई डी टी एज इट इज 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई एक्स डी बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी किसके बराबर है हमारा, सॉरी ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बना देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स हमारा आया था ऊपर, टी को लॉग एक्स लिया था ना, तो ये 1 बाई एक्स आ गया, और ये अब मेरा सॉल्व होके दे देगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा बेटा क्या आ गया, पूरा खोल दिया हमने, ये आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है, डी वाई बाई, इसको भी ठीक कर ले, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी है। क्या था ये, हाँ डी वाई बाई डी टी था ना, डी वाई बाई डी टी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसमें से 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बारी लिखोगे हो जाएगा, और दूसरी बात हर क्वेश्चन में सेम है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, अब इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो ये इसके बराबर आ गया बच्चों। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात। ठीक, अब देखो मैंने यही लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, अब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ ना खाली टी वाली टर्म, ये देखो इसमें सिर्फ टी बच गया ना, एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो मेरी इक्वेशन ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। अब किस में रिड्यूस हो जाएगी, देखो ज़रा, ये सारी सब्सटीट्यूशन मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आपने ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो इसके अंदर ये जो इक्वेशन जहाँ मेरी पेंसिल आई है, इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या, मतलब जो डेरिवेटिव्स है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ ए नॉट। डी वाई बाई डी टी का कोफिशिएंट क्या है, इधर से ए माइनस ए नॉट और इधर से ए वन, तो हमने उसकी जगह कैपिटल ए वन रख दिया। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है, इसमें ऑपरेटर आपका चेंज हो गया, अब जो डी होगा, कैपिटल डी होगा, वो डी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये इक्वेशन बन गई है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की इक्वेशन, क्योंकि ये ए नॉट ए वन ए टू सब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, और कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको सॉल्व करने आते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट को एक कोफिशिएंट की इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी आती है, वो हम कर लेंगे। समझ आ गया सबको क्वेश्चन, डेरिवेशन कैसे किया है यहाँ तक का। अब देखिए क्वेश्चन में देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, डेरिवेशन तो आना नहीं है उसमें, पर ये डेरिवेशन यूज जरूर होगा। अब आप ये देखिए कि आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ देखेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। अगर इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो आपने ये देखा कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है एक्स की उतनी ही पावर उसके साथ लगी हुई है, तो ये कॉशी आइलर इक्वेशन हुई। तो मैंने लिख दिया दिस इज अ कॉशी आइलर इक्वेशन। फिर आपको रिकॉल करनी है बात कि कॉशी आइलर इक्वेशन में वी ऑलवेज हैव वन सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एक्स इक्वल टू ई टी। हर क्वेश्चन में बेटा यही सब्स्टिट्यूशन होगी और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज सेम।
तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x इक्वल टू ई टी से या फिर t इक्वल टू लॉग x से डी टी बाई डी एक्स 1/x है। अब एग्जाम में ना जो मैंने करके दिखाया था ना कि ये dy बाई डी एक्स जो है इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये जो x dy बाई डी एक्स है ये dy बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यहाँ करके दिखा देना पूरा डेरिवेशन, ठीक है। और एक बात और याद करनी है कि हम d ऑपरेटर अब की बारी dy बाई डी टी मानेंगे, तो ये dy बाई डी टी की जगह d लिखा तो इसकी जगह पे dy आ गया, ठीक है बच्चों। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे अभी डेरिवेशन कराया था पूरा डेरिवेशन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, ये आया था। अब आप सबको पता है कि d अगर d बाई डी टी है, कैपिटल d बाई डी टी है, तो d स्क्वायर वाला d माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्यों बना, देखो इधर, ये जो है इसकी जगह पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस इसकी जगह आ जाएगा डी वाई, तो ये इसमें से d कॉमन निकाला आपने तो d ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। एक स्टेप और लिख लो, ये इसके बराबर है और d कॉमन निकाल दिया तो d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिख लेना कि d जो है आपका d बाई डी टी है, क्लियर। तो मेरी कॉशी आइलर इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई मैंने जब ये सब्सटीट्यूशन लिया तो मेरे पास इसको जो भी ये मेरे पास आए ना दोनों इनको क्वेश्चन में डाल दिया, क्लियर। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आपको देखो बेटा ये डेरिवेशन है सेकंड ऑर्डर तक तो करना होता है, अगर बाई चांस 3 ऑर्डर की इक्वेशन आ जाती, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन होती ना तो डी क्यूब के लिए हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो मैं ना आपको एक बात याद करा देती हूँ, देखो अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हो तो इसको तो लिखेंगे डी वाई, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो 2 है ना तो डी इंटू डी माइनस 1 वाई, एक्स क्यूब है ना तो इसको लिखेंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2, ठीक है। x4 हो एक एक बढ़ाते जाना तो डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 इंटू वाई ऐसे लिखेंगे, जहां पर d हमेशा ही आपका d बाई डी टी होगा, क्लियर। इतने पोर्शन को तो डेरिवेट करके दिखाना है, मतलब इसका तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। बाकी अगर आगे कोई सक्सेसिव डेरिवेटिव्स आते हैं तो लिख देना सिमिलरली वी कैन शो दिस, ठीक है। और अभी भी बता दूं अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम लग रही है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे ये डेरिवेशन, वैसे मुश्किल नहीं है, 1-2 बारी करोगे तो याद हो जाएगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो भी क्वेश्चन मत छोड़ना बेटा, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन में ये सब्सटीट्यूशन लेके आप मतलब लिख देना पुट x इक्वल टू ई टी देन दिस हैपन्स एंड दिस हैपन्स, ये लिख देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा इसको डेरिवेशन को ना करने पे, ठीक है। पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्वेश्चन पूरा फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो जरा मैं आपको डायरेक्टली करा दूं क्वेश्चन ये वाला, ये देखो आपका क्वेश्चन ये है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें हमने ये सब्सटीट्यूशन लिख ली थी, ठीक है, और अपना शो कर दिया था कि ये किसके अंदर रिप्लेस होंगे। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी माइनस 1, ठीक है, वाई भी है साथ में माइनस 2 एज इट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू, अब देखो x जो है ई टी है तो ये ई टी और इधर आ जाएगा q, समझ आया सबको। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d प्लस 2y ई 3t, सबको समझ आया यहाँ तक। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन से आप फेमिलियर हो, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाएगा, अब इससे आप फेमिलियर हो। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसको जैसे सॉल्व करना सिखाया है सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या मिलेगा, डी को m पे ले जाओ तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सबको समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेना, ठीक है, ऐसे ही होगी स्प्लिट। तो m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m आ गया 1,2, ठीक है बच्चा। तो फिर मैंने CF कैसे लिखना सिखाया है आपको, YC कैसे लिखते हैं मैंने बताया, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो जो रूट आ रहे हैं उनको e की पावर में चढ़ा के x, ऐसे 2 को भी e की पावर में चढ़ा के x से मल्टीप्लाई, और अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे x नहीं आएगा, अब यहाँ पे t आएगा, ये बात आप याद रखें, ठीक है।
टी आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखेंगे सब बच्चे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा अब चेंज हो गया, तो ये बाई सी आ गया। अब बात आती है कि नॉन होमोजीनियस पार्ट को कैसे सॉल्व करें। मेरी इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर, मैं लिख लेती हूँ नीचे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई 3t, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये नॉन होमोजीनियस पार्ट e की पावर 3t आ गया। अगर आप रिकॉल करें, इससे पहले मैंने जो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का मेथड आपको सिखाया था, ठीक है, या तो वो यूज कर सकते हैं या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मैंने बताया था कि x की पावर n हो राइट साइड पर, साइन ए एक्स प्लस बी हो, कॉस ए एक्स प्लस बी हो, इनके कॉम्बिनेशंस हो, या e की पावर में कुछ हो। इस टाइप की चीज़ें तो आप हैंडल कर लेते हैं अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं हम। तो आपको अगर याद हो कि राइट साइड मेरी e3t है, तो यूसी फंक्शन हो गया e3t। तो यूसी सेट क्या होगा इसका, यूसी सेट ऑफ e टू द पावर 3t इज क्या होगा, e टू द पावर 3t तो खुद आएगा ही आएगा, और इसके सारे सक्सेसिव डेरिवेटिव्स आएंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3e3t। तो आपको पता है कि हम कांस्टेंट को तो मैटर नहीं करते, इफेक्टिव टर्म लिखते हैं, तो जितने भी डेरिवेटिव एक्सपोनेंट के लेते हैं बेटा वो यही आ जाते हैं, तो इसका यूसी सेट यही बन के रह जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर उसके बाद क्या लिखूंगी, लेट yp इज, मेरा yp क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की सेट है तो ae3t, तो yp डैश क्या हो जाएगा मेरा 3ae3t, yp डबल डैश क्या हो जाएगा 9ae3t। इसको a1 कर लेना क्योंकि हमने ऊपर a यूज किया हुआ है ना। ठीक है, ये आ गया। अब पुट इन जो आपकी इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर 3t, इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव आया 9a1e3t माइनस 3d मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आया ae1 ये प्लस 2 और y कितना है मेरा a1e3t। ठीक है बेटा, ये आ गया, सबको पता चल गया यहाँ तक। इसे सॉल्व कर लो बेटा जितना कर सकते हो। ये देखो, ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2a1e3t इज इक्वल टू e3t। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ e3t ऑन बोथ द साइड्स, मेरे पास आ जाएगा a1 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा yp क्या आ गया, a1e3t लिया था ना हमने, तो ये आ जाएगा। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है, y इक्वल टू yc प्लस yp कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था मेरा a रूट हमारे क्या थे aet प्लस be2t प्लस 1/2 e3t। ठीक है, अब आंसर आप यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन किस में था आपका, x के अंदर था, तो हमने सब्सटीट्यूशन ली थी x इज इक्वल टू ई टी। तो अब इसको रिप्लेस कर दो, देखो e की पावर 2t हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2, e की पावर 3t हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये होगा मेरा पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया है सब बच्चों को कि कैसे किया है मैंने। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी और देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो बेटा, इसमें एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो देखो जरा मैं कैसे करवाती हूँ आपको ये क्वेश्चन, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 8y इक्वल टू 4 log x। ठीक है, फिर से ये कॉशी आइलर इक्वेशन है, दिस इज अ कॉशी आइलर इक्वेशन, सबको पहचान हो गई होगी। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन लेंगे x को ई टी और t इज इक्वल टू लॉग x, एज्यूम करके चलेंगे कि x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब तक लिखेगा नहीं क्वेश्चन में तो हम चेंज भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर आप एक एक करके डेरिवेटिव उठाएंगे, dy बाई डी एक्स है, इसको फिर से शो कर देंगे कि ये dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स है। इतना तो सब बच्चे कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स हो गया 1/x इंटू डी वाई बाई डी टी। तो ये मेरा बन गया x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया डी वाई वेयर d इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, फिर सब बच्चे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूरा शो कर देना कि वो किसके बराबर आ रहा है, डी माइनस 1/। ठीक है, फिर क्योंकि ये थर्ड डेरिवेटिव तक का है ये तो शो कर देना जैसे सिखाया। ठीक है, इसके लिए लिख देना सिमिलरली।
ठीक है। सिमिलरली एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये वैल्यूज सारी पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन क्वेश्चन, पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। तो ये मेरी इक्वेशन में मैं जब डाल रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, डी डी माइनस वन डी माइनस टू और y माइनस फोर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो ये डी डी माइनस वन के बराबर आई होगी, प्लस 8 एक्स वाली डी वाई के बराबर आई होगी, माइनस 8 वाई इक्वल टू 4 लॉग एक्स। लॉग एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों टी। ठीक है, 4 लॉग एक्स था ना, तो सारा आंसर टी में निकालना है अभी, तो टी आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपकी क्या बन जाएगी पूरी सॉल्व करके इक्वेशन देखो, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी माइनस टू, मैं y बाहर कॉमन निकाल रही हूँ, 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d, ठीक है, प्लस 8d माइनस 8, मैंने y कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा d क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2d माइनस 4d स्क्वायर, ये 12d हो गए। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और 7 आ जाएंगे, 7d स्क्वायर 14d माइनस 8, y इज इक्वल टू 4t। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब नाउ दिस इज एन इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से क्यूबिक इक्वेशन है तो यू हैव टू फाइंड आउट वन रूट फॉर दैट, तो रूट हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो m को 1 डाल के देखा तो यही साइड में देख लेते हैं, 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8 कितना बना, हो गया 0 आ रहा है। तो m इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इज द रूट। अगर रूट है तो इसको सिंथेटिक डिवीजन में m इक्वल टू 1 से डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे पहले m क्यूब फिर m स्क्वायर फिर m और कांस्टेंट टर्म, m क्यूब के नीचे 1 है कोफिशिएंट, m स्क्वायर का माइनस 7 है, m का 14 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है। रूट मेरा 1 था, उसको मैंने कॉर्नर में लिख लिया। पहले आपको सिखाया है कि ये कॉपी हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 1, इसको ऐड किया दोनों को तो माइनस 6 आया, फिर माइनस 6 को 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर 8 को 1 से दोबारा मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड किया 0। अब एक एक पावर कम कर दो, m क्यूब के नीचे m स्क्वायर के नीचे m और m के नीचे पावर कम करी तो कांस्टेंट। तो मेरा ये क्या बन गया देखो, m स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या देंगे माइनस 6m और ये क्या दे देगा कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बन गई मेरी इक्वेशन। तो मेरा ऊपर वाली इक्वेशन जो थी, ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई देखो, m माइनस 1, क्योंकि 1 इसका रूट था तो m माइनस 1 फैक्टर था, डिवाइड करने के बाद, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आपको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमारी आराम से सॉल्व हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके तो 2 रूट निकालने हैं, तो ये मिडल टर्म स्प्लिट कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो m माइनस 1 m माइनस 2 माइनस 4, ये तो m इक्वल टू 1 2 और 4। ठीक है, ये मेरे रूट्स आ गए। ठीक, तो अब इनसे मेरी जो बाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आएगा देखो, ये रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो सबको पहले e की पावर में चढ़ा दिया, ये सिखाया हुआ है आपको, फिर इनको इनके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से याद रखना है, x नहीं आएगा t आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, क्योंकि हमने t में कन्वर्ट कर लिया था ना, t को, हमारा जो d था वो d बाई डी टी था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x तो अभी गायब हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, c1 e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर t, ये और आगे ये आ जाएगा। बच्चों पहले पूरा क्वेश्चन x से t में कन्वर्ट किया, पूरा एंड तक t में सॉल्व कर लेना और लास्ट में t को दोबारा रिप्लेस कर देना log x से। ठीक, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो अब जो मेरी गिवन नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसको भी देखते हैं जरा। मेरी इक्वेशन थी ये बन गई थी ना। ठीक है, अब इसका ये देखेंगे नॉन होमोजीनियस पार्ट, तो ये क्या है 4t। तो हमें पता है कि हम इस तरीके की चीजें यूसी मेथड अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से हैंडल कर पाते हैं। तो हमारा यूसी सेट क्या होना चाहिए, तो यूसी सेट ऑफ, राइट साइड पे इक्वेशन है t, क्या होगा देखो,
टी तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो एक सिर्फ 1 को लिख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यूसी सेट आपके पास ये आ गया, तो मेरा वाई पी क्या होना चाहिए, वाई पी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, ए टी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो वाई पी डैश क्या हो जाएगा ए, ठीक है, वाई पी डबल डैश 0 और वाई पी ट्रिपल डैश भी 0 आ जाएगा। सब्सटीट्यूट इन ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, तो मेरा डी क्यूब यानी कि वाई पी डबल डैश डलेगा तो 0 हो गया, माइनस 7 डी स्क्वायर में ये डलेगा तो ये भी 0 हो गया, प्लस 14 डी, डी मतलब एक डेरिवेटिव यानी कि ए आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस 8 इंटू वाई मतलब वाई पी ये आ जाएगा इक्वल टू 40, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा 14a माइनस 8at माइनस 8b इक्वल टू 4t। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ t ऑन बोथ द साइड्स मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से a क्या मिल गया मुझे 4 बाय माइनस 4 बाय माइनस 1/2। कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दो वेरिएबल है ना मेरे a और b, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है 14a और माइनस 8b और दूसरी साइड कुछ है नहीं तो 14a की जगह डाल दिया माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -7, तो -7 इक्वल टू 8b, तो b आ गया -7/8, ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब मेरा yp जो आ गया वो at प्लस b था ना, a की वैल्यू आई है -1/2t, b की वैल्यू आई है -7/8, तो ये मेरा yp आ गया, ठीक है बेटा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी था c1 et प्लस c2 e2t प्लस c3 e4t, yp क्या आ गया है, yp आ गया है मेरा -1/2t minus 7/8. So this is my answer in terms of t. अब put t इक्वल टू log x या x इक्वल टू ई टी, दोनों में से कुछ भी देख लो जो आसान लगे। तो ई टी की जगह x आ गया, ई टू टी की जगह x स्क्वायर आ गया, ई 4t की जगह x4 आ गया, -1/2t की जगह log x आ गया, -7/8. So this is the complete solution of the given question. Right? समझ आ गया सब बच्चों को कि कैसे किया मैंने बेटा। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में यूसी मेथड का, एक क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और एक क्वेश्चन कॉशी आइलर जरूर होगा एग्जाम में, ठीक। अब देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखो हमारे पास है x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डी वाई बाई क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज का, -3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले तो ये देखा हमने कि x ना आके x प्लस 2 आ गया, ठीक है। मुझे अगर ये x स्क्वायर देता तो मेरा काम आसान था, बट इसने दे दिया x प्लस 2, तो पहले इस x प्लस 2 की जगह अगर x आता तो ठीक था ना। तो मैंने क्या किया, पहले तो यही सब्सटीट्यूशन कर ली ताकि ये उसमें कन्वर्ट हो कॉशी आइलर में, अभी तो ये कॉशी आइलर में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ आया कि x प्लस 2, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट x प्लस 2 को ही आप e की पावर t डाल दें, दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं, या फिर पहले x प्लस 2 को कैपिटल X मानो फिर कैपिटल X को e की पावर t मानो, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें वैलिड थी इसके अंदर। मैं दोनों तरीके से एक एक क्वेश्चन करा देती हूँ, इसको इससे करा देती हूँ, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या पता चला, t हो गया log x प्लस 2, ठीक। अब मेरे पास टर्म क्या है x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो ये किसके बराबर हो गई e की पावर एक मिनट, x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने लिख ली, एक मिनट नीचे करके दिखाती हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स कंसिडर करो, दिस कैन बी रिटर्न एज डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी अपनी जगह, डी टी बाई टी एक्स ये किसके बराबर है, t है मेरा log x प्लस 2, यही है ना। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, यहाँ से log x का 1/x प्लस 2, तो ये आ गया 1/x प्लस 2। अब इस 1/x प्लस 2 को ऊपर ले गए
तो x प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी आ गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गई ये बात। तो मेरा ये किसके बराबर हो गया, dy के बराबर, वेयर d क्या चीज़ है आपकी, d बाई डी टी है। ठीक है, तो अब गिवन क्वेश्चन में जहाँ x प्लस 2 dy बाई डी एक्स लिखा है ना, उसकी जगह पे मैं dy डाल दूंगी। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक सबको समझ आ गया। इसी तरीके से x ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये किसके बराबर है, डी बाई डी टी ऑफ डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स ये डी टी बाई डी एक्स मेरा किसके बराबर था, अभी हमने निकाला था ऊपर, डी इसको ऐसे कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहीं पे डाल देते हैं वैल्यू डायरेक्ट ना। पहले देखो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी ये आई है ना, यहाँ देखो तो ये आई है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। देखो 1 बाई एक्स प्लस 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस, अब 1 बाई एक्स प्लस 2 को इस पे रखा है ना, अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 और डी वाई बाई डी टी एज इट इज। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया। तो ये क्या बन गया मेरा, 1 बाई एक्स प्लस 2, इसको कर लिया डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, साथ में डी वाई बाई डी टी, तो ये क्या बन गया, 1 बाई एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स की जगह 1 बाई एक्स प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर। ठीक बच्चे, तो अब ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को ऊपर ले गए, ये बन गया इसके बराबर। ठीक है, तो ये बन गया इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, आ गया वही सेम। इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर वाई बाय माइनस दिस, यानी कि डी स्क्वायर माइनस डी वाई, यानी कि डी इंटू डी माइनस वाई बाय। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग ऑल दिस इन द गिवन इक्वेशन, जो मेरी गिवन इक्वेशन थी वो ये थी, मैं लिख देती हूँ दोबारा एक बारी। तो इसमें वैल्यू डाली, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी डी माइनस 1 वाई माइनस एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो गया था, डी वाई, और ये माइनस 3 वाई। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस डी माइनस 3 वाई इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसके रूट्स आ जाएंगे 3 और माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वाई सी आ जाएगा, ए ई 3t माइनस बी ई प्लस बी ई माइनस टी, यही सिखा रखा है। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें t की वैल्यू रिप्लेस करोगे, तो t की वैल्यू क्या है मेरी, t था हमारा log x प्लस 2। ठीक है, प्लस b, ये क्या आ जाएगा e माइनस टी था log x प्लस 2। ठीक, तो ये बन गया a, इस 3 को ऊपर ले गए, e और log कट गया, तो x प्लस 2 का होल क्यूब, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये बन जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये वाई सी आ गया। और आप राइट साइड देखो, इसमें 0 है, तो आपको नॉन होमोजीनियस पार्ट निकालना ही नहीं है, तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन इज दिस, अब इसमें c हटा देना, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया सब बच्चों को कैसे निकाला है। ठीक, तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा दूं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 2x माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, सब कर सकते हो वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं पहले इसमें ये बता रही हूँ कि 2 तरीके बता देती हूँ ना आपको। एक तो तरीका यही है कि यहाँ पर ही आप मान लेते t इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 3, और जैसे सिखाया वैसे कर लो।
और जिसको डिफिकल्टी लग रही है ना वो पहले इसको ऐसे लिख लो। तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि आपका डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स होगा, पहले उसमें कैपिटल एक्स घुसा लो, 2 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल वाला यहाँ से लिखा है। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकल गया और डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, चेन रूल है ना, क्योंकि अंदर कैपिटल एक्स है तो यही करना पड़ेगा। तो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई एक्स आपका कितना आया था ऊपर, 2 आया था ना शायद, ये देख, लेट मी सी दैट, ये रहा 2। ठीक है, इसकी जगह मैंने डाल दिया 2, तो ये बन गया 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, पुट इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो ये 2x गिवन इक्वेशन में एक बार दोबारा लिख दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। ये है ना, देखो इसमें 2x माइनस 3 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 की जगह कैपिटल एक्स आ गया, कैपिटल एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर आया, 4 डी स्क्वायर वाई बाय कैपिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस 6, इसकी जगह पे x और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है, 2 इंटू डी वाई बाय कैपिटल डी एक्स प्लस 12y इक्वल टू 0। ठीक है, इससे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब ये आइलर बन गई है, कॉशी आइलर बनी है अभी ये, मतलब इसमें आपको 2 बार काम करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से करते हो तो। ठीक है, नाउ दिस इज कॉशी आइलर। अगर ये अब कॉशी आइलर है, कॉशी आइलर इक्वेशन अगर ये है तो इसमें सब्सटीट्यूशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू ई टू दी पावर टी। फिर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई में, और डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी डी माइनस 1 वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने वैल्यू डाली ऊपर 4 डी डी माइनस 1 वाई माइनस 12 डी वाई प्लस 12 वाई इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा लंबा काम हो गया, इसीलिए मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको डायरेक्ट डलवा दिया था कि t इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 3 डाल दो, उससे भी आपका, इसमें अब आपको 2 बार डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने पहले कॉशी आइलर में कन्वर्ट किया, फिर कॉशी आइलर को कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस किया। तो मैंने सिखा दिया आपको दोनों मेथड, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो कर लेना। ठीक है, ये बन जाएगा, राइट साइड 0 है, तो ये क्या बन गया, 4 डी स्क्वायर 14, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार 4 कैंसिल कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा, मिडिल टर्म से आपको रूट मिल जाएंगे 3 और 1, फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसको e की पावर में चढ़ाओगे। ठीक है, इसको चढ़ाया तो e की पावर t और a प्लस b। ठीक है, सबको समझ आ गया, यहाँ पे यही आएगा, और यहाँ पे t आएगा क्योंकि अभी तो आपका ऑपरेटर d बाई डी टी है। ठीक है, d बाई डी टी है, ये जो है ये d बाई डी टी के बराबर है। अब इस t को खत्म करेंगे तो t मेरा क्या था, log ऑफ t क्या था, नहीं t क्या लिया होगा इसमें हमने, एक मिनट, ये क्वेश्चन ये रहा ना, t जो है वो log ऑफ कैपिटल x है, तो a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, बिकॉज t जो है वो log x है, या x जो है वो e की पावर t है, तो e की पावर 3t हो गया x क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन कैपिटल x में नहीं था, स्मॉल x में था, तो हमने ये भी एक सब्सटीट्यूशन ली थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कैपिटल x की जगह 2x माइनस 3 ले लेंगे। सबको समझ आ गया। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड, यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया क्योंकि राइट साइड 0 है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर, मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। एक तो ये कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में डाल दो t इक्वल टू लॉग 2x माइनस 3 और उससे डेरिवेट कर लो, तो वो
एक ही स्टेप में आपको आंसर दे देगा, और एक ये कि पहले आप उसको कॉशी आइलैंड में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्यूशन करो। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 29 तो आप ही को कराया है, तो 29 के करीब क्वेश्चंस तो हैं ही, तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर, 4th चैप्टर भी खत्म हो गया है मेरा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे कोर्स को। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।